बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल का पाकिस्तान पूरे को ही सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त आपको पता है ख़त्म कर दी थी और अब भी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो पाकिस्तान की जा रही है। और बेसिकली मेरा कोई ये वीडियो बनाने का कोई सियासी मकसद तो नहीं था और ना ही किसी एक पार्टी को प्रमोट करना, लेकिन जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसके बारे में मैं एडवांस जो है वो आपसे माज़रत करूँगा कि अगर आप किस पार्टी के साथ तल्लक रखते हैं। मेरा इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि जी आप पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज़ हैं, आप किसी भी मसलक के साथ तल्लक रखते हैं, किसी सियासी पार्टी के साथ तल्लक रखते हैं, आपका अपना हक़ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करूँगा कि जो रियल स्टेट का शोबा है वो और इमरान खान साहब और जो PDM की जितनी जमातें हैं इनका आपस में क्या तल्लक है और रियल स्टेट का हमारा जो शोबा है वो आने वाले टाइम में कहाँ लोग देख रहे हैं। या मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, उसमें हम लोग देखते हैं कि बाद का हमने किस साइड पे इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, कौन सी हुकूमत आएगी तो क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान और बल्कि जितने हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज़ जितने लोगों ने ऑलरेडी पिछले 4-5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आप तमाम दोस्त इस बात की गवाही देंगे कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का शोबा है उसने बड़ा अच्छा ग्रो किया था। और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। उससे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद, उनके जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन एक वो जो खुशी के साथ दरमियान में 4-5 साल का या 3 साल का एक अरसा था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो एक अपना लोगों का एक प्यार था पाकिस्तान के साथ। अभी भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट कर भी लें और भी बहुत सारे करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का शोबा है इसने अगर ग्रो करना है तो इसको इमरान खान साहब की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इदारे जो है वो मुस्तहकम होंगे, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो मुस्तहकम होगी, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में पाकिस्तान का जो रियल स्टेट का शोबा है वो मज़ीद जो है वो तरक्की कर सकता है। और इसमें लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जितने लोगों ने भी पिछले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, अगर तो उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी का इंतखाब किया है कि जो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड क्लियर थी, उसके सारे ड्यूज़ वगैरह उन्होंने क्लियर करा दे, किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ नहीं है, वो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड मौजूद है, तो उस प्रॉपर्टी का तो आपको इशू नहीं है। वक्ती तौर पे प्राइसेस ज़रूर कम हुई हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी में आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है पिछले 4-5 साल के अंदर, मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा, आपने उस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो डेवलपर ने आपको वो प्लॉट हैंड ओवर करना है। इमरान खान साहब ने आपको, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा कराते तो खान साहब ने आपको प्लॉट नहीं लेके देना। मेरी आपसे गुजारिश है कि खान साहब के साथ प्यार ज़रूर करें लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट का तोहफ़्फ़ लाजमी करें। बहुत सारे लोग पैनिक होकर कहते हैं जी कि ठीक है जी खान साहब नहीं है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स देना बंद करेंगे, हम पाकिस्तान में पैसे भेजना बंद कर देंगे। मैं आपको कहूँगा कि आपको ही नुकसान होगा, ना डेवलपर को नुकसान होगा, ना गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग को, ना मुझे नुकसान होगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे। हमने प्लॉट की बुकिंग प्रोसेस आपसे जो वादा किया था, फाइल वर्क, सारी चीज़ें, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते तो उसकी हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल हो जाता है या वो डेवलपर जो है वो आपको आने वाले टाइम में नहीं देता, जुर्माने लग जाते हैं, इसकी हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। मेरी आप तमाम दोस्तों आपसे गुजारिश है, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ 60-70% आवाम जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। खान साहब की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने कहीं को प्लॉट लिया हुआ था, उसकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, वो लाजमी करें। और इस वक्त जो अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की, और इस टाइम भी बड़ा अच्छा टाइम है, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई हैं। मिसाल 25-25, 30-30, 50-50 लाख रुपए प्राइसेस जो हैं वो डाउन हुई हैं। और इस टाइम आपके पास बड़ा सुनहरी टाइम है। पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस डाउन हुई हैं और उतना, मिसाल के तौर पे जो आप बैरून मुबालिक जो हमारे क्लाइंट हैं ओवरसीज, उनके लिए एक और शानदार उनको गिफ्ट ये मिला कि डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से उनको ये बड़ा बेनिफिट है इस वक्त कि वो पाकिस्तान के अंदर सस्ती प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करें। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप ख़ुद निकाल लें कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ रुपए का आपको एक प्लॉट मिल रहा था, और वो प्लॉट अब जो है, ये उस वक्त की बात करें जब डॉलर का रेट जो है वो सस्ता था,
और इस वक्त वही प्रॉपर्टी आपको 75 लाख रुपए की मिल रही है, और अगर आपने डॉलर में पेमेंट करनी थी तो आपको बहुत कम करना पड़ रही है। ये कैलकुलेशन जो है वो आप खुद निकाल लीजिएगा, या गोनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ आप रब्ता करें। हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद पूरे का हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनका हम लोग काम कर रहे हैं ज़िम्मेदारी के साथ। पहले भी हमने सर्विसेज दी हैं, आइंदा भी आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ हमारा वादा है ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।